हेलो प्यारे बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप लोग जना मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल, और हमारा आज का पहला सवाल ये है, इनमें से कौन सा ना दर्पण सूत्र है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ना हमारा क्या है भाई, दर्पण सूत्र है। तो देखिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1 बाई क्या होता है, 1 बाई ए बराबर का होता है हमारा 1/v प्लस 1/u होता है। ऑप्शन हमारा ए जो है ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे रहा सवाल कि निर्यात में प्रकाश की चाल होता है। तो हम जानते हैं ना कि निर्यात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना मीटर में दे दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ना ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये होता है 3 गुने 10 पर पावर का होगा हमारा, तो 5 होता है किलोमीटर में होता है पर सेकेंड, ठीक ना। अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 पर का हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा ना बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का ना बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो दंत विशेषज्ञ है ना, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो अंदरूनी भावों को देखने के लिए, चाहे कहना कि हमारे दांतों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं आपका अवतल दर्पण का करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये हमारा इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, अगर आप इतना अगर देख लेते हैं ना, तो इससे आपसे ना एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे छूटेगा ना ये। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आप लोगों से यही कहेंगे, और जो भी प्यारे बच्चे अगर चैनल पर नए आए हैं, आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो देखिए जो पतले लेंस होता है ना, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है आपका कम होता है, और मोटा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला हमारा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो मोटे लेंस का होता है ज़्यादा होता है, और पतला का होता है कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रकाश की ना किरण गमन करती है। देखिए कहना कि प्रकाश की जो किरण है ना मेरे भाई, कैसे गमन करती है, ये करती है सीधी रेखा में करती है। कैसे करती है गुरुजी, ये करती है सीधी रेखा में करती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे पहली बार पूछेगा ना मेरे भाई कि पहली बार प्रकाश की चाल को किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। किसने मापा था, रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे रोमर, उन्होंने ना सबसे पहली बार प्रकाश की चाल को मापा था। अगला देखिए, अगला प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, और जिसका अपवर्तनांक क्या होता है मेरे भाई, कम होता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्यात में क्या होता है, इसमें आपका ज़्यादा होता है, लेकिन कहाँ से क्या होता है, इसमें सबसे कम होता है, क्योंकि इसका क्या होता है मेरे भाई, अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक होता है इसीलिए। तो इसमें आपका कम किसमें हो जाएगा, कांच हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए मेरे भाई, एक होता है आपका मोटर कार होता है, क्या होता है एक होता है मोटर कार, और एक होता है आपका मोटर गाड़ी। क्या होता है, मोटर का होता है भाई, मोटर गाड़ी होता है। देखिए कहा ना कि सामने कहेगा ना, मोटर कार कहेगा ना भाई, क्या कहेगा आपका, मोटर कार कहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अवतल हो जाएगा। कहा होगा अवतल। और लेकिन यही अगर मोटर गाड़ी कहेगा ना, मोटरसाइकिल की बात हो रहा है यहाँ पर, तो मोटर गाड़ी कहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा उत्तल हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। तो इसका आंसर और क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण ना, इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। अगर हमारे कहेगा ना मेरा भाई कि मोटर कार के आगे कौन सा आपका ना ये लगा रहता है दर्पण, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोटर कार कहेगा क्या होगा हमारा अवतल हो जाएगा। लेकिन मोटर गाड़ी कहेगा ना, यानी कि मोटरसाइकिल, तो क्या हो जाएगा, उसका हमारा उत्तल हो जाएगा। चलिए अगला हमारा ये रहा सवाल कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग हो। तो भाई हेडलाइट आगे अग्रदीप के रूप में बोल रहा है आपसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। लेकिन यही आपसे कहेगा ना कि मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, यानी कि पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका यूज हम लोग करते हैं, तो हम करते हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। ओके चलिए अगला हमारे यह सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
तो भाई हम जानते हैं ना कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तब का काल्पनिक बनता है, यानी कि आभासी बनता है। तो कैसा बनता है मेरे भाई, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, उसको हम आभासी भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मेरे भाई, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो हम जानते हैं ना कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है मेरे भाई, होता है डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा है ना सूचित किया जाता है, डी द्वारा इसको सूचित किया जाता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, किसी लेंस का फोकसांतर दिया है आपका 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो सोचिएगा भाई यहाँ पर ना प्लस दिया गया है हमारा। तो हम देखिए जो हमारा लेंस की क्षमता है ना, इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका सूत्र होता है कि जो भी आपका फोकस दूरी दिया रहता है ना, उसको क्या करेंगे भाई, 100 में हमेशा डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 20 रहता ना, तो 20 बटे हम 100 करते, मतलब 100/20 करते, तो ठीक ना। तो इसको हम करेंगे तो हमारा 5 का ना भाई 5, यहाँ पर प्लस में तो हमारा 5 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, हमेशा भाई हम 100 में क्या करेंगे भाई, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या दिया है, 50 दिया गया है, तो इससे हमारा कहा जाएगा सेंटीमीटर हम बदल के कत्ता भी करेंगे हम, ठीक ना। तो हमारा कितना बार में कटेगा भाई, 2 बार में कटेगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि अपन ना यहाँ पर प्लस में है हमारा, इसीलिए तो हमारा कहा जाएगा प्लस में 2 डायोप्टर हो जाएगा, प्लस में कहा होगा हमारा 2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका कहेगा ना कि हमारा कौन सा ये आपका ये लेंस है हमारा, तो कहा जाएगा हमारा उत्तल हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की ना उत्तल लेंस के हमारा फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव यहाँ पर दिया गया है। अगर हमारा अवतल लेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव रहता है हमारा, तब -2 हमारा हो जाता है, लेकिन हमारा उत्तल है इसीलिए। चलिए अगला देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भाई, जो प्रकाश किरण है ना, उसको किरण को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, उसको हम बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो बी हो जाएगा, बी। अगला देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये तो भाई हद कर दिया है, आपके एग्जाम में इतना बार ना पूछा है ना भाई कि कहिए मत, ये वाला सवाल आपका। तो किसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, तो भाई मिट्टी का नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, डी फॉर दिल्ली वाली, ठीक ना मेरे भाई। चलिए अगला देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो भाई वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब है ना, ये किससे बनता है गुरुजी, ये बनता है आपका उत्तल में बनता है। किससे बनता है बच्चा, उत्तल में बनता है, आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। वस्तु से छोटा उत्तल में बनता है। चलिए सीधा ये बनता है इसमें आपका, किस दर्पण है ना, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो भाई अगर बड़ा की बात कर ले तो किस में बनता है आपका है, तो ये बनता है अवतल में बड़ा बनता है, उत्तल में क्या होता है आपका छोटा होता है। आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, प्रकाश है ना, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो ये तो भाई देखिए बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है मेरे भाई। प्रकाश के परिवर्तन के गुरुजी कितने नियम है, तो इसके 2 गो नियम है। कितना है, 2 गो नियम है। चाहे आपसे कहेगा ना प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम है, तो उसका भी 2 गो नियम है। चलिए अगला देखिए, हमारा रहा सवाल क्या है कि अवतल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का ना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए मेरे भाई, क्या हमारा अवतल लेंस दिया है, हमारा क्या दिया है, अवतल लेंस ना, लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे अगर हम प्रतिबिंब रखेंगे भाई, तो उसका नाम, उसकी प्रकृति कैसे बनेगी भाई, प्रकृति ना उसका हमारा कैसा रहेगा। तो इसका जानते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका भाई आंसर ना हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी, तो मेरे भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा आभासी बनेगा और क्या ना सीधा बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई, आभासी बनेगा और क्या बनेगा हमारा, सीधा बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगले देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। देखिए भाई, हम जानते हैं ना कि जब प्रकाश क्या है ना हवा से कांच में जाती है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या है ना भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो कहते हो अभिलोम से क्या कहते हैं, दूर भागती है। कैसे भागती है भाई, वो अभिलोम की ओर मुड़ती है, वो कहा ना अभिलोम की ओर मुड़ती है, तो कहा होगा वो अभिलोम के निकट जाएगी। कहा होगा भाई, अभिलोम के निकट जाएगी, ठीक ना। इसका आंसर हमारा 19 का आंसर कहा जाएगा भाई, बी हो जाएगा, बी। 19 का आंसर कहा जाएगा हमारा बी हो जाएगा। लेकिन यही अगर प्रकाश अगर हमारा क्या है ना भाई, कांच से अगर हवा में जाएगी ना, तो कहा होगा वो अभिलोम से दूर भागती है। कहा था अभिलोम से दूर भागती है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि कोई अगर प्रकाश किरण पुंज है ना, कोई भी प्रकाश किरण पुंज है, वो अगर विरल माध्यम से यानी कि हवा से कांच में जाती है तो अभिलोम की ओर मुड़ती है। लेकिन वही अगर प्रकाश कांच से हवा में जाएगी यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो कहा होगा आपका वो अभिलोम से दूर भागती है, ठीक ना। आप थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला हमारे रहा सवाल कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो देखिए आपसे पूछेगा ना कि फोटोग्राफी कैमरा में किसका यूज करते हैं हम, किस लेंस का यूज करते हैं, तो इसे हम करते हैं भाई उत्तल लेंस का करते हैं, उत्तल लेंस। दर्पण मत मार दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, दर्पण लेंस थोड़ा ये अलग है ठीक ना। तो कहते हैं फोटोग्राफी
कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है गुरुजी? तो होता है आपका अवतल लेंस होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है हमारा? माइनस में हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए मेरे भाई, ये जो आपका जो ना ये जो प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें कहा ना हमारा अवतल दर्पण दिया गया है, तो हम जानते हैं ना भाई कि एफ बराबर हमारा क्या होता है, ए बराबर क्या होता है भाई, आर बाई क्या होता है हमारा 2 होता है ना आर बाई 2। तो हमारा एफ यानी कि फोकस दूरी कितना दिया है? माइनस में हमारा ना माइनस में क्या है हमारा 10 दिया गया है, माइनस में 10 दिया है, आर का मान निकलना है, ये हो जाएगा हमारा 2, इधर आएगा तो फिर गुना हो जाएगा हमारा। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा मेरे भाई, बी। ऐसा आया था ना, देखिए इसका कुछ नहीं, तो अंदर ना एक छिपा हुआ है, ये इसके साथ में गुना हो जाएगा, ये इसके साथ में गुना हो जाएगा, तो 1 इंटू आर हमारा आर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। और क्या है ना, ये आपका माइनस में 10 है, 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस में होगा 20 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए हमारा रहा सवाल कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए निर्गत किरण और जो अभिलंब है ना, इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं भाई? तो उसका बोलते हैं हम निर्गत कोण बोलते हैं। आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या? तो सी हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो हम जानते हैं ना कि सरल सूक्ष्मदर्शी में मेरे भाई किसका यूज होता है? तो ये होता है हमारा उत्तल लेंस का, सॉरी किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो डी हो जाएगा। अगला हमारा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा भाई केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल और केवल का भाई काल्पनिक ना, ये प्रतिबिंब किस लेंस द्वारा बनता है? तो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर लेंस कहेगा ना, अगर हम बात करें लेंस का, तो किस लेंस के द्वारा केवल आपका काल्पनिक बनता है? तो भाई लेंस कहेगा तो क्या होगा हमारा? अवतल हो जाएगा। लेकिन यही कहेगा ना किस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तल हो जाएगा, ठीक ना भाई। अगर आपसे दर्पण कहेगा ना, दर्पण, तब हमारा क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। लेकिन यही हमारा अगर हमसे अगर लेंस कहेगा ना, लेंस, तब हमारा क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप थोड़ा लेंस में और क्या ना इसमें दर्पण में थोड़ा कन्फ्यूजन आपका हो सकता है कि कौन हमारा ना, कौन सा हमारा काल्पनिक बनता है, कौन सा हमारा आभासी बना ना, कौन सा हमारा काल्पनिक होता है, कौन सा हमारा वास्तविक बनता है। अगर देखिए परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है मेरे भाई? तो आपतित किरण और परावर्तित करता है, दोनों का होता है मेरे भाई बराबर होता है। आपतन कोण और बराबर का होता है परावर्तन कोण, ये दोनों का होता है बराबर होते हैं। तो आपतन कोण की जगह और कहना परावर्तन कोण की जगह का होता है हमेशा भाई बराबर होता है। इसका आंसर का हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, इसका होता है बराबर होता है। अगला देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है गुरुजी? तो देखिए भाई उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है आपका? धनात्मक होती है। अवतल का होता है ऋणात्मक होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है आपका? धनात्मक होता है। अवतल का होता है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है मेरे भाई? ऋणात्मक होती है। क्या होती है मेरे भाई? ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा का? तो ए हो जाएगा। अगला देखिए, लेंस को ना, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? देखिए मेरे भाई, जो उत्तल लेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक ना। और यही हमारा अवतल जो लेंस है ना, अवतल लेंस को, उसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक ना। अगर आपसे कहेगा ना कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं भाई? अभिसारी दर्पण, तो भाई अगर आप दर्पण की बात करना है इसमें हमारा कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं गुरुजी? तो अभिसारी जो दर्पण है ना मेरे भाई, ये हम कहते हैं अवतल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अवतल को बोलते हैं, अवतल को। दर्पण में कहेगा तो हमारा अवतल हो जाएगा, लेकिन कहेगा अपसारी हम दर्पण किसे कहते हैं मेरे भाई? दर्पण किसे कहते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तल हो जाएगा। आपको समझ में आया? आपको भाई समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये क्या कहा है हमसे? अभिसारी लेंस बोला है। तो अभिसारी लेंस हम किसे कहते हैं भाई? उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा ना कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण, तो हम अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक ना। क्योंकि दूसरे में क्या होता है? दर्पण और लेंस का होता है, दोनों एक दूसरे का होता है भाई, ये क्या होता है मेरे भाई? अपोजिट होता है, ठीक ना। तो अगर हमसे कहेगा ना कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं हम अवतल लेंस को बोलते हैं। लेकिन अभिसारी अगर दर्पण कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। समझ में आया ना सभी लोगों को? अगला देखिए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम? तो अवतल लेंस हम क्या बोलते हैं भाई? अपसारी बोलते हैं।
चलिए अगला देखिए, तो ये रहा सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब भाई कैसा होता है? तो काल्पनिक जो ना हमेशा और हमेशा कैसा होता है मेरे भाई? सीधा होता है। और जो वास्तविक होता है, वास्तविक ये होता है आपका हमेशा कैसा? तो ये होता है हमेशा आपका उल्टा होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है मेरे भाई? तो ये होता है आपका 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 2 इसका ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए भाई, सर्च लाइट में हमेशा कैसा होता है? तो ये क्या होता है? अवतल। सर्च लाइट में मेरे भाई कैसा होता है? तो सर्च लाइट में कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल है ना, इसका हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? देखिए मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन के बारे में पूछिए मत। इतना बार ना आपसे एग्जाम में पूछा है ना मेरे भाई कि कहिए मत, बहुत बार ना, हर साल सोचिए कि आपका एग्जाम में आया है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण भाई प्रयुक्त होता है हमारा? तो क्या होता है हमारा? अवतल, ठीक ना, अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है? मानस में 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए भाई, गोलीय दर्पण जो है चाहे पतले लेंस है, इसकी दोनों की फोकस दूरी कितने है आपका? माइनस में 15 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये क्या है? तो भाई दोनों के दोनों क्या है? हमारा अवतल है। अवतल है, अवतल हमारा क्या है मेरे भाई? दोनों हमारा अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों है। क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण की दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा आपका ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर माइनस में 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। और पॉजिटिव किसका होता है? पॉजिटिव होता है आपका उत्तल का होता है। चलिए भाई अगला देखिए हमारा सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो हम जानते हैं ना कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हमारा क्या आता है? साइन आई बटा होता है हमारा साइन आर। इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? स्नेल। इसको ना हम स्नेल का नियम, इसको ना भाई हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइन आई बटा हो जाएगा हमारा का, तो साइन आर। इसका आंसर हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस होता है। तो भाई एक जो अवतल लेंस होता है ना, कौन सा? एक अवतल जो लेंस होता है, ये कैसा होता है मेरे भाई? तो अवतल लेंस कैसा होता है? देखिए हमारा इस तरह से ना अवतल लेंस होता है, ऐसे होता है। तो क्या होता है हमारा भाई? किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में हमारा मोटा होता है, यानी कि दोनों किनारे क्या होता है? पतला होता है, बीच में का मोटा होता है। तो क्या होता है? किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा क्या? तो सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए यह सवाल हमारा कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? देखिए मेरे भाई, गोलीय दर्पण में क्या बोला है? हमेशा फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है? देखिए भाई, हम जानते हैं ना कि एफ बराबर हमारा क्या होता है गुरुजी? r/2 होता है, या हमारा r बराबर क्या होता है मेरे भाई? 2f होता है। तो हमारा ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? r बराबर देखिए हमारा 2f दिया है, यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, यही ना हमारा दिया है, r बराबर 2f दिया है, चाहे हमारा f बराबर का r/2 होता है। चलिए अगला देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो भाई देखिए, सोलर कुकर में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में ना हम लोग प्रयोग करते हैं क्या? तो हम अवतल क्या करते हैं? अवतल दर्पण क्या करते हैं? ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? तो ये हो जाएगा। ओके, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो भाई देखिए, अवतल जो लेंस होता है ना, अवतल लेंस में बना जो हमारा प्रतिबिंब होता है, ये कैसा होता है? अवतल लेंस में, तो अवतल जो लेंस है ना, इसमें हमारा कैसा बनता है मेरा भाई प्रतिबिंब? तो हमारा इसमें बनता है वास्तविक, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा भाई बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन यही अगर हम दर्पण की बात कर ले तो कैसा होता है? इसमें दर्पण में ना हमारा कैसा होता है? तो हमारा उसमें सीधा होता है, और कैसा होता है? हमारा काल्पनिक बनता है। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा क्या? तो बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा हमारा? चलिए अगला देखिए हमारा ये रहा सवाल क्या है। अगला है हमारा ये सवाल कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब ना, जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब भाई बना ना आपका प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हमारा प्रतिबिंब ना f और 2f के बीच में रखा जाता है तब हमारा भाई प्रतिबिंब ना कहाँ बनता है? कैसा बनता है? तो ये क्या है ना भाई, आपका बड़ा होता है, और कैसा होता है? आपका काल्पनिक होता है। कैसा है? बड़ा, और कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए
वह गोलीय दर्पण जो बाहर की अपेक्षा का होता है वक्रीय हो क्या कहलाता है? देखिए भाई, बाहर की ओर क्या होता है का वक्रीय होता है, यानी कि बाहरी भाग क्या होता है इसका अपना भाई परावर्तन सतह काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं उसको? हम अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। और जो अंदर की ओर भाई वक्रीय हो उसका हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अवतल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्तल बोलते हैं। यानी इसके कहने का मतलब क्या है ना, देखिए मेरे भाई इस तरह से कहा आपका दो गो लेंस है, सो दो गो दर्पण है हमारा, ठीक ना। और देखिए क्या है ना, इसका अगर भाई अंदर वाला भाग और प्रवर्तक सतह काम करता है, सॉरी अंदर वाला भाग आपका कलई किया हुआ रहता है, बाहरी भाग जो हमारा प्रवर्तक सतह काम करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। लेकिन क्या है ना भाई, अगर हमारा बाहरी भाग क्या है ना हमारा कलई किया हुआ है और अंदर वाला भाग है हमारा अगर प्रवर्तक सतह काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं उसको? हम अवतल, हम अवतल दर्पण बोलते हैं। आप थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा, ओके। तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए भाई गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का हम क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं हम उसको? तो उसको हम ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ना दर्पण के क्या कहते हैं भाई? तो उसको हम बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। क्या हम उसको बोलते हैं भाई? ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव इसका ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव इसको पोल बोला जाता है, ध्रुव बोलते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो भाई देखिए किसी लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक आपका विहीन होता है, ठीक ना। कहते हैं मात्रक विहीन होता है, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। अच्छे आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं भाई? आवर्धन बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है भाई ना कि माइनस भी, देखिए भी बटे में क्या होता है? यू होता है। भी बटे में क्या होता है भाई? यू होता है। देखिए भाई भी प्रतिबिंब को हम भाई मीटर से दर्शाते हैं और वस्तु को भाई ऊंचाई को हम यू को भी हम मीटर में दर्शाते हैं। तो मीटर मीटर का होता है भाई कैंसिल होता है, कट जाता है, यहाँ पर कोई मात्रक नहीं बचता है, इसीलिए कहा भाई मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगर देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? देखिए मेरे भाई लेंस के जो केंद्रीय जो बिंदु होता है ना उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अगला देखिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा जना लेंस पसंद करेंगे? देखिए भाई छोटे छोटे अगर अक्षर है ना, इसने भाई देखिए ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना उसको, छोटे छोटे अक्षर को बहुत नज़दीक से पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई? तो 5 सेंटीमीटर ना हमें उत्तल लेंस चाहिए। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर वाला क्या चाहिए? हमारा उत्तल लेंस चाहिए। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ठीक ना भाई, कहा है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे भाई? कैसा होगा आपका? सीधा होगा और आभासी होगा, क्योंकि कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है आपका? ये दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी यानी कि आपका काल्पनिक बनता है, ठीक ना। तो हमारा देखिए ये भी सही है और ये भी सही है मेरे भाई, दोनों सही है। काल्पनिक और सीधा व आभासी और सीधा कहना भाई हमारा दोनों सही है, ठीक ना। बी और सी कहना हमारा भाई बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी एंड का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ओके। चलिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? देखिए भाई अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी कि एफ की बोल रहा है आपका, तो अगर हम मेरे भाई अगर हम एफ पर रखेंगे ना हम वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है, अनंत पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो सी हो जाएगा, सी, ओके। सी पर बनता है, अनंत पर बनता है। उत्तल लेंस से ना, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे ना प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी मेरे भाई? कैसी होगी? देखिए मेरे भाई क्या बनता है आपका? तो देखिए हमारा 48 का भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये भी अपना हमारा अनंत पर ही बनता है। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर ना रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ये भी मेरे भाई आपका ना अनंत पर ही बनता है। इसका भी आंसर हमारी जगह हमारा सी हो जाएगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? अगर हम प्यारे बच्चों बात कर ले हम ना कि उत्तल लेंस के बारे में, किसके भाई? सॉरी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर हम रखे बीम की प्रतिबिंब की भाई स्थिति इसका कैसी होगी, तो इसकी भी इसकी हमारा कैसी होगी? तो अगर हम मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे ना
तो क्या ना भाई ये एक मात्र बिंदु की तरह बनता है, बिल्कुल छोटा बनता है। प्रकाशित केंद्र का ना भाई फोकस दूरी के बीच में बनता है, एक मात्र बिंदु मात्र बनता है, बहुत छोटा बनता है आपका ये वाला। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो बी हो जाएगा। और अगला है कि अवतल दर्पण के ना सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो ये मेरा भाई आपका फोकस पर बनता है। और आपसे पूछेगा ना कि अगर हमें वस्तु अवतल दर्पण में अगर वस्तु के बराबर यानी कि उसी के आकार का अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा मेरे भाई, तो हमें सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, ठीक ना। आप थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो मेरे भाई कैसा लगा आप लोग बस कमेंट करके बताइएगा। और आपका वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हमारे भाई, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके। और हम सभी लोगों से एक बात भाई बताना चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप भी भाई कमेंट करके आप बता सकते हैं, ओके। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में भाई, सभी लोगों में भाई जय हिंद।